दो तस्वीरें हैं। जिस वक्त पीएम मोदी संसद सत्र को बीच में छोड़कर देश की जनता को टाटा बाय बाय करके ब्रिटेन, मालदीव टूर मतलब की यात्रा पर विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए, यानी कि संसद चले देश में और मोदी जी चले विदेश में, तब ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ संसद में भी कुछ और नजारा दिखाई दिया। संसद के अंदर और संसद के बाहर तस्वीरें दिखाई दी विरोध की। विरोध के दौरान अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का स्वागत किया, यानी इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दी। राहुल गांधी का फिर से संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए। ये बाहर की तस्वीरें हैं, मगर संसद के अंदर भी जमकर बवाल हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यानी मोदी जी चले गए विदेश में और देश में संसद में बवाल। काले कपड़ों पर कोहराम मचा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालत यह है कि स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही जैसे ही उन्होंने शुरू की, महज 8 मिनट के अंदर स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी से वापस उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि संसद में विपक्ष की एकता दिखाई दे रही थी। ना सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी आपको बिहार की तस्वीरें भी दिखाएंगे। वहां भी संग्राम हुआ, मगर पहले राहुल गांधी के साथ विपक्षी एकता की ये तस्वीरें देखिए। फिर राहुल गांधी ने कैसे सियासी वार किया और सीधे तौर पर सवाल चुनाव आयोग की नीति और नियत पर उठा दिया। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एसआईआर के मामले पर राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर वो विपक्ष को लामबंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। विरोध जताने के लिए सिर्फ विरोध नहीं जताया जा रहा, मंगलवार के बाद बुधवार को भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ समूचा इंडिया गठबंधन जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन समूचे विपक्ष ने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इंडिया गठबंधन के सांसद बिहार में हो रही चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया पर, उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, विरोध कर रहा है। मगर राहुल गांधी ने इस दौरान, अपने विरोध के दौरान क्या कुछ कहा और कैसे काले कपड़े डालकर सांसदों ने विरोध किया और राहुल गांधी ने कैसे चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर निशाना साधा, जरा वो सुनिएगा। क्योंकि राहुल कह रहे हैं मसला सिर्फ बिहार का नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर ही नहीं, चुनाव आयोग को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया राहुल गांधी। कैसे, वो सुनिए। सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने, हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली उसको। तो यहां संसद में दिल्ली में बवाल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी जोरदार हंगामा हुआ। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ और यहां मोर्चा संभाला था खुद तेजस्वी यादव ने। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने ये आई कि बिहार में वोटर लिस्ट से 51 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। जी हां, 51 लाख वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। यानी कि एसआईआर पर चुनाव आयोग का ये जो नया अपडेट है, उस आंकड़े का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि पहले कितना था, 35 लाख वोटरों के हटाए जाने की बात थी, और अब यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है 51 लाख। और चुनाव आयोग जो कह रहा है, दरअसल चुनाव आयोग ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि राज्य भर में 51 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। सर्वे में 18 लाख वोटर मृतक पाए गए हैं, उनके नाम हटेंगे, स्वाभाविक हैं। और 26 लाख स्थायी रूप से वो जो है कहीं और चले गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और लगभग 7.5 लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। आयोग का कहना है कि जांच के दौरान 18 लाख लोग जो हैं वो मृतक। अब
चुनाव आयोग के इस आंकड़े को लेकर सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जब बीएलओ घर घर तक गए ही नहीं तो ये आंकड़े झूठे हैं। इसके अलावा 7 लाख लोगों का बताया गया कि 2 जगह पर वोटों का नाम है, इसलिए नियम के तहत उनको हटाया गया है। साफ तौर पर यह नियम के खिलाफ है। मगर यहां मसला अब दूसरा हो चुका है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सांसद मिलकर विरोध कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन के मुद्दे को लेकर वो राहुल गांधी के साथ खड़े। राहुल गांधी पूरे देश का ये मुद्दा बना चुके हैं और जो कोशिश थी उनकी ठीक उस वक्त जब बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ था, याद करिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चक्का जाम का आह्वान किया और तब भी इस मुद्दे की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी थी। जन समर्थन दिखाई दिया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ, और उसके बाद से विपक्ष भी एक साथ लामबंद हो गया राहुल गांधी के साथ। ऐसे में राहुल गांधी ने भी संसद सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन को इस मुद्दे पर एकजुट कर लिया है। एकजुट तभी तो मंगलवार के बाद भी बुधवार को भी विपक्ष के सांसद एक साथ विरोध करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों साथ में, और साथ ही साथ ममता बनर्जी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के छाते के नीचे आ चुके। चुनाव से पहले यह प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसकी नीति और नीयत पर सवाल अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं और ममता बनर्जी भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश अगला टारगेट वही है। और ऐसे में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी अलग नहीं दिखना चाह रहे, और यह विपक्ष की एकजुटता सीधे तौर पर संकेत और संदेश दे रही है कि राहुल गांधी बहुत हद तक कामयाब हुए इंडिया गठबंधन को साथ लाने में। तो क्या यह वाकई मुद्दा बन चुका है? वैसे पीएम विदेश गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अक्सर विदेश जाते रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी तभी तो वो देश का इतना महत्वपूर्ण सत्र छोड़कर वो विदेश दौरे पर चले गए। खैर, इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।